शांति। ओम शांति। इस ग्रुप में आए हुए सभी देश विदेश के भाई बहनें बहुत 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 भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपका बेहद विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट है। हीरो पार्ट अर्थात कैसी भी सिचुएशन हो, सबका सामना कर सके। जिस उमंग से, जिस उल्लास से आप सब मधुबन में आए हैं, उससे कई गुना अधिक बाबा आपको अनुभव कराएगा, करा रहा है, कराएगा। कुछ बातें होती हैं जो हमको बनी बनाई मिल जाती हैं। बाबा की वाणी सुनते हैं, सुनने समय बड़ी अच्छी लगती है, ताली बजा देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? हॉल से बाहर निकलने तक जो अनाउंसमेंट सुनते हैं, आदि तो उसी में पूरी हो जाती है। और फिर यहां से बाहर जा कर के जब रात्रि भोजन करते हैं, तो उस समय आपस में बहुत प्यार से रूरवान करते हैं। आज बाबा की वाणी शॉर्ट थी, लेकिन थी बहुत अच्छी। हाँ? और अगले दिन तक क्या हो जाता है? बहुत थोड़ी याद रहती है। तो आज का जो विषय है, सारे ज्ञान का सार है। वर्षों से बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, कोई एक दिन भी मिस नहीं होता जब बाबा की मुरली ना मिलती हो, साकार की हो या अव्यक्त की हो। मुरली के बिना ब्राह्मणों को चैन नहीं आता है। जिनका बहुत मुरली से प्यार है, वो तो सिर्फ सुनते नहीं, एक बार फिर पढ़ते भी हैं, दूसरी बार भी पढ़ लेते हैं शाम को, ताकि बाबा के महावाक्य आत्मा के हृदय पटल पर छप जाएं। जितना मुरली का अध्ययन
दिल से करते हैं उतना उसके स्वरूप में ढल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि एक रस्म पूरी करनी होती है। जैसे सब भाई बहनें जब अपने अपने स्थान से मधुबन के लिए प्रस्थान किया, रास्ते में शायद टाइम मिला हो या ना मिला हो कि अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे मुरली पढ़ने का, सुनने और सुनाने का, लेकिन फिर क्या इधर पहुंचने के बाद किसी ने पुरुषार्थ किया कि मुरली जो मिस हो गई वो क्या थी, कहीं से मिल जाए तो पढ़ लें, कोई सुना सके तो उनसे सुन लें। क्योंकि मुझे याद आता है हम पहली बार जब बाबा से मिलने आए थे, फर्स्ट टाइम, साकार बाबा के दिनों की बात है, तो बाबा से मिलन के बाद पहले तो मिलन का ही बड़ा रस मिला। गले लगाया बाबा ने, टोली खिलाई, खुश खैराफत पूछी, रास्ते में सब ठीक रहा। फिर बाबा ने पूछा रास्ते में किसी की सेवा भी की। और दूसरी बात, आज की मुरली आप लोगों ने मिस की। भोजन लेने से पहले मुरली जरूर पढ़नी है। तो हमारे जो टीचर बहन, उनको इशारा दिया पहले इनको मुरली सुनाओ फिर भोजन कराना। वैसे भी बाबा ने ये आदत हमें शुरू से, बचपन से डाल दी थी। सवेरे बाबा की याद और फिर मुरली पढ़ना। सवेरे सवेरे का जो अमृत वेले का गायन है, वो ऐसे ही नहीं है। अमृत वेले मन बुद्धि दोनों ही अपनी सतो प्रधान स्थिति में होते हैं। और मुरली को अगर अध्ययन करें ठीक से, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम से एक एक लाइन को समझ करके धारण करते जाएं, तो इतना आनंद आता है उसमें, इतना सुख मिलता है, इतने भरपूर महसूस करते हैं, इतना धन धान्य संपन्न जैसे हो गए। बाबा जो कहता है एक एक ज्ञान रतन, लाखों रुपया है उसकी कीमत। उसका भाव कोई रुपए पैसे गिनती करने में नहीं है, लेकिन इस ज्ञान के रत्नों से जितना अपने बुद्धि को भरपूर करते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं। और उसके साथ साथ बाबा की याद भी सहज लगती है कि इतना उच्च ज्ञान देने वाला और हमें क्या से क्या बनाने वाला है, उसकी एप्रिसिएशन अपने दिल में होती है, तो बहुत सहज रीति से बाबा के साथ मन लग जाता है। जितना बाबा से मन लगा रहेगा उसको क्या कहते हैं बाबा के शब्दों में, मन मना भाव।
मन मेरे साथ लगाओ। बाबा ने और कुछ नहीं कहा कि इस तरह से मेरी पूजा करो, इस तरह से मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, नहीं। शब्द यूज किए हैं मन मना भाव, और फिर प्राप्ति क्या होती है? मध्याजी भाव। नर से श्री नारायण बन जाते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति, जब शब्द आता है तो उसमें शक्ति माना ही जिसके प्रयोग से पता भी लगे ना कि सचमुच शक्तिशाली बन गए। तो शक्ति के कई रूप हैं। नवरात्रि के दिनों में नव दुर्गा की पूजा होती है, सब जानते हैं कितना रूप हैं शक्तियों के। लेकिन हम सरल रीति से वर्तमान जो हमारा पुरुषार्थ चलता है उसको सामने रखते हैं। तो सबसे पहली शक्ति बाबा के याद से क्या मिलती है? व्यर्थ समाप्त। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। दूसरी शक्ति शुभ संकल्पों की खान बड़ी सहज अनुभव होती है। तीसरा बुद्धि रिफाइन होती है, तो उसके फलस्वरूप मुरली का भी वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसके लाभ क्या है, मिस करते हैं तो नुकसान क्या है, वो सब सामने आ जाता है। लेकिन बाबा के जितने भी महावाक्य हमने साकार में शुरू से सुने और उसके बाद अव्यक्त मुरलियां जो सारी सुनते आए हैं, कितने साल हो गए? 1969 से 21 जनवरी 1969 पहली मुरली जो अव्यक्त चली थी, तब से लेकर के कितनी मुरलियां चल चुकी हैं। साकार से भी ज्यादा अव्यक्त चल चुकी है। उनका अगर अध्ययन करते हैं, जैसे इन दिनों में अभी रविवार के दिन यहां जो मुरली सुनाई गई थी, इतनी गहराई है अव्यक्त मुरलियों के अंदर। लेकिन उसको ठीक से नोट करें, उसको ठीक से अध्ययन करें, उसको ठीक से धारण करें, बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो आज के युग में हर एक के पास समय की मारामारी रहती है, टाइम नहीं है। मुरली पढ़ने का भी टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम नहीं है तो धारण करने का कहां से टाइम मिलेगा फिर? तो बाबा की मुरलियों के अंदर ही शांति के बारे में, शांति की शक्ति के बारे में इतना अच्छी तरह से बाबा ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अनुभव भी कराया हुआ है। बाबा स्वयं अभ्यास साइलेंस का जैसे करते थे, साकार की बात कर रहा हूं, जितना बाबा ने स्वयं अभ्यास किया, उनके अभ्यास करने के फलस्वरूप
एक तो बाबा को देखते थे जैसे कोई फरिश्ता है सामने, चलता फिरता फरिश्ता। दूसरा, बाबा का जो वाइब्रेशन था वो बड़ा सुखद था। बाबा के आसपास रहने का मन होता था, कहीं दूर जाने का मन नहीं होता था। तीसरा, बाबा जब किसी को, कोई वीआईपी आते या कोई मिलने के लिए भाई बहनें आते, उनसे जब बात करते तो बात करने से पहले बाबा उनको साइलेंस में दृष्टि देते थे। साइलेंस में दृष्टि देकर के पहले आत्मा को अपने स्वधर्म में स्थित होने का इशारा देते थे, और उसके बाद फिर जो उस आत्मा के लिए योग्य बात होगी उतना ही बाबा उनको समझाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा समझाने का भी नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और फिर साइलेंस में। एक बार बॉम्बे की बात है, एक पत्रकार भाई हमारे संपर्क में था। उसने एक बार इच्छा जाहिर की कि मैं दादा से मिलना चाहता हूं। ब्रह्मा बाबा को सिंधी लोग दादा ही कहते थे। तो मैंने बाबा से टाइम लिया और उस अनुसार उनको लेके आए। तो जैसे ही बाबा बैठे अपने रूम में, बाबा की एक विशेष बात थी कि एक तो बाहर का कोई आडंबर नहीं था, कोई तिलक लगाएं या कानों में कुछ पहने या अंगूठी पहने या गले में कुछ पहने, नहीं। बाबा साफ कहते थे, बाबा जैसे बिजनेस के अंदर साधारण मार्किन का कुर्ता, मलमल की धोती, ये बाबा की ड्रेस पहले भी थी कलकत्ता में और बाद में भी मंडली के अंदर भी वही रही। और बाबा क्योंकि संत महात्माओं की बहुत उन्होंने सेवा की हुई थी, उनके संग किया हुआ था, तो ज़्यादातर नीचे बैठ करके मिलते थे। और जैसे यहाँ सफ़ेद चादर बिछी हुई है, बाबा के रूम में भी सफ़ेद चादर बिछा देते थे। नीचे गालीचा होगा, ऊपर सफ़ेद चादर होगी। तो वो भाई को मैं लेके आया, बाबा ने जो टाइम दिया था उस अनुसार। बैठते ही कहता है, दादाजी मुझे आत्म साक्षात्कार कराओ। तो बाबा उनकी तरफ बहुत प्यार से देखते रहे, दृष्टि देते रहे। ज़्यादा टाइम नहीं दिया दृष्टि में, थोड़ा टाइम। और फिर उनसे पूछा, कौन साक्षात्कार करना चाहता है? कि मैं। बाबा ने पूछा, मैं कौन? फिर पता है बाबा को कि ये जवाब तो जो देंगे वो कहेंगे मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ। तो फिर बाबा ने ही एक्सप्लेन किया, बच्चे ये आपका नाम है शरीर के ऊपर, पर शरीर के द्वारा बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? ऐसे करके थोड़ा समझाया और फिर उनको बोला, अच्छा अब इस स्वधर्म में टिक जाओ, बैठ जाओ कि आप एक आत्मा है। और बाबा उनको बहुत प्यार से दृष्टि देने लगे, बहुत प्यार से। और एक चीज देखी थी कि जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो एक्स्ट्रा बाबा के होंठों पर मुस्कान आ जाती थी, नैनों में एक्स्ट्रा बाप दादा का प्यार आ जाता था।
तो उस भाई को जैसे ही बाबा दृष्टि देते रहे साइलेंस में, उसको उस समय साक्षात्कार हुआ। बाद में सुनाया उसने कि मुझे एक रूहानी शहजादे का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद उसने बाबा को बाबा कहना शुरू कर दिया। जो दादाजी कह रहे थे, उसके बाद बाबा। और उस भाई ने धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान का जब अध्ययन किया अच्छी तरह से, बाद में ईश्वरीय सेवा के निमित्त बना। लिटरेचर में भी, सिंधी लिटरेचर में काफ़ी काम किया उन्होंने, और साथ साथ मधुबन में 2 बार सिंधी सम्मेलन किया था, जो सिंधी बड़े बड़े देश विदेश के लोग उसमें आए थे। तो बाबा ने कोई उसको नहीं कहा कि तुम सर्विस करो, तुम ये करो, वो करो ना। बाबा ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया, और साथ साथ साइलेंस की शक्ति क्या है उसका अनुभव कराया, जिसके फलस्वरूप एक तो उसकी लेखनी में चेंज आ गई, और दूसरा स्वाभाविक है कि निमित्त बन के जैसा जिसका स्थान होता है उस अनुसार वो सेवा करते हैं। तो उन्होंने बहुत सेवा की। इसी तरह से आज जितने भी भाई बहने सेवाओं में निमित्त हैं, चाहे हमारे साउथ इंडिया के बहने भाई हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे पंजाब साइड के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे विदेश के हैं, कहीं के भी हैं, पहले तो स्वयं अनुभव किया है। और स्वयं अनुभव करने में भी कौन सी विशेष बात अनुभव की है? आप हर एक अपने मन से अपने जीवन को देखें, अवश्य एक बात आएगी कि सबसे ज़्यादा अनुभव मुझे बाबा के झोंपड़ी में हुआ, बाबा के रूम में हुआ, या भट्ठी के टाइम पर हुआ, बाबा की याद में। क्या चीज़ है जो बाबा के महावाक्य हैं, मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ। वो प्रैक्टिकल जब मन लग जाता है बाबा के साथ, तो संग का रंग लगता है। उसके लिए पहले तो उच्चारण करने में विश्वास रखते थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, वो उच्चारण भी जो करते हो वो भी एक प्रकार का बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है। साइलेंस में सिर्फ विजुअलाइजेशन, हाँ, देखने का, मन के तीसरे नेत्र से स्वयं को बाबा के संग में आत्मिक स्वरूप में देखने का। वो देखते रहो और फिर उसका रस लेते रहो। जितना रस लेते रहेंगे, उतना खुद फील करेंगे कि मैं आत्मा कितना पावन बन गया, कितना शक्तिशाली बन गया। और उसमें सोचने की जो क्लैरिटी आती है वो वैसे नहीं आएगी, बहस मुबासे से नहीं आती है। और देखा गया है जो स्वयं ऐसा अभ्यास करते हैं भाई बहने, वो किसी को एक्सप्लेन करते हैं, उनके सामने आर्ग्यू कोई नहीं करता है, सहज स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ बहन जी जो कह रहे वो राइट है, भाई जी जो कह रहे वो राइट है।
तो साइलेंस की अपनी शक्ति है, लेकिन किसी ने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने किया। बाबा ने संत महात्माओं का बहुत संग किया हुआ था, गीत संगीत भजन ये वो सब, और साथ साथ गुरबाणी का उच्चारण वो सब था। लेकिन बाबा जब स्वयं अभ्यास करने लगे, कहेंगे बाबा को तो पहले पहले साक्षात्कार हुए उसके बाद अभ्यास हुआ, ऐसा नहीं है। अभ्यास तो बाबा का बहुत टाइम से था। साक्षात्कार इसलिए हुए, एक नई शुरुआत करनी थी। क्या नई शुरुआत करनी थी? भक्ति भाव से जो कार्य करते रहे उसको एक नया रूप मिला। कौन सा रूप? ज्ञान युक्त रूप मिला। समझ से काम लेने लगे। भक्ति में मानते सब पर जानते नहीं थे, लेकिन जब बाबा ने ज्ञान दिया तो ज्ञान के बाद, ज्ञान माना ही जानना, समझ आना, और समझ आने के बाद फिर उसको धारण कर लेना, तो क्या बन जाएंगे फिर? अनुभवी बन जाते हैं। तो अनुभव जैसी कोई दूसरी चीज नहीं। बाबा को भी जब स्वयं अपना और शिव बाबा का अनुभव हुआ, उस आधार से बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ स्थापन किया, और आज हम सभी इस यज्ञ के अंदर बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने अपना स्वरूप दिखाया, मार्ग दिखाया, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, और उसमें भी विशेष साइलेंस का अभ्यास करते हैं। कई बार ये सुनते हैं कि थोड़ा टाइम तो मन लगता है, फिर संकल्प इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा भी सुनते हैं। लेकिन अभ्यास करते करते, कहते प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब आप साइलेंस में बैठेंगे और संकल्प कहीं जाने लगेगा, तो क्या मन में आएगा कि ये जो संकल्प आया इसमें तो मेरा कोई फायदा नहीं है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और बाबा ने जिस शब्दों में हम बच्चों को टाइम की वैल्यू बताई है, कि अगर सहज सरल रीति से बाबा की याद में मन लगा रहता है, तो एक एक सेकंड से कितने वर्षों की कमाई हो जाती है। और अगर थोड़ा भी उसमें विघ्न आ गया, कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, वेस्ट थॉट्स आ गए, तो कितना नुकसान हो जाता है, उसका भी बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो पुरुषार्थ हमारा यही चाहिए कि संकल्प को, पहली बात, एक संकल्प कि मैं अभी बाबा के याद में बैठा हूं। बहनें तो बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल देती हैं कि भाई जब याद में बैठते हैं तो ऐसे समझो जैसे आप अपना शूज़ बाहर उतार करके अंदर आके बैठते हो, इसी तरह से बाकी सब संकल्पों को बाहर छोड़ दो, सिर्फ बाबा की याद का संकल्प आपको रहे। लेकिन बाबा की याद फिर दूसरी साइड है, कहते हैं ये बहुत तिरकनी है, फिसल जाती है। तो फिसले नहीं, उसका एक ही तरीका है
कि अपना जो दिव्य नेत्र है, तीसरा नेत्र है, उसका यूज करना सीखो। तीसरे नेत्र से स्वयं को कहाँ देखते हैं आप? बाबा के संग में रहेंगे तो बाबा के संग का रंग लगेगा, और वो है तीसरे नेत्र का प्रयोग करना। अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन आँखों को फिर इधर उधर कई चीज़ें खींचती रहेंगी। और इसके लिए कहते हैं, बाबा कहते थे, ये आँखें क्या करती हैं? धोखा दे देती है। आत्मा को देखने की बजाय फिर बाहर का रूप दिखता है। तो बाबा ने जितनी प्रैक्टिस खुद करके हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल इतना अच्छा रखा, और उसमें एक बात खास बाबा ने खास कहा, आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी उन्नति होगी। दूसरे को नहीं देखो। कई बार ऐसे कंपेयर करने लगते हैं, इसका उसका ये वो, उसमें ना जाओ। बाबा के बड़े सरल शब्द थे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। सुना? बड़े घरेलू शब्द हैं ये, अपनी घोट तो नशा चढ़े। वही दूसरे की पीसी हुई कोई चीज वो पिएगा, उसको नशा चढ़ेगा, आपको नहीं चढ़ेगा उससे। तो बाबा के महावाक्यों को ध्यान से अध्ययन करके उस अनुसार उसका स्वरूप बन जाना। जितना उसका स्वरूप बनते जाएंगे, आपको खुद फील होने लगेगा कि कितना आनंद है उसके अंदर। और उसमें अगर आपको देखना हो तो आपके सामने बड़ी दादियां हैं, और बड़े भाई भी कोई कोई मिल जाते हैं। ब्रिजमोहन भाई ने कल क्लास कराया ना, तो ब्रिजमोहन भाई है, रमेश भाई हैं, हमारे ओम प्रकाश भाई, क्या कहते हैं, निर्वैर भाई तो सबसे सीख रहा है। बहनों से भी सीख रहा हूं, भाइयों से भी सीख रहा हूं। लेकिन देखा गया है कि अगर आप गुणग्राही बनते हैं तो नंबर 1 में जा सकते हैं, और अगर आपका अटेंशन पूरा ही दूसरे के गुणों के बजाय कमियों पर चला जाता है तो आप नंबर पीछे चले जाएंगे। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए बाबा ने शुभ और शुद्ध सोचने का कहा, जिसको अंग्रेजी के शब्द थोड़े एग्जैक्ट नहीं होते हैं उसमें, पॉजिटिव थिंकिंग। शुभ सोचना, हर एक के प्रति शुभ सोचना, हर एक के भले का सोचना, हर एक के उमंग बढ़ाने का सोचना। ऐसा अगर अपना एटीट्यूड बना लें, लक्ष्य बना लें, तो इतना आनंद है जीवन के अंदर। सुख की नींद भी सोएंगे, समय पर सवेरे उठकर बाबा की याद में सहज रीति बैठेंगे, और साथ साथ अनुभव होता रहेगा सचमुच पहले से कितनी प्रोग्रेस मेरी हो रही है। मेहनत और कुछ नहीं है, साइलेंस में जाने की मेहनत है। पर साइलेंस में भी नींद वाली साइलेंस नहीं। कई बार साइलेंस करते करते क्या करते हैं, हाँ? कहाँ चले जाते हैं? सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। तो वो नहीं चाहिए।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव साइलेंस, रचनात्मक। इसी एक्सप्लोरेशन में रहें, इसी बात को अनुभव करने में रहें कि आज मैं बाबा के साथ रहा, उसमें कितना आगे बढ़ा, कितनी शक्ति मेरे में आई, कितनी और क्लैरिटी आई माइंड के अंदर। जितनी क्लैरिटी उतनी शक्ति, जितनी शक्ति उतनी स्पीड ज़्यादा, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना बाबा के समीपता का अनुभव ज़्यादा हो। तो ये विशेष साइलेंस साइलेंस ही है। कई बार वो सुनते हैं कि साइलेंस के बारे में गूंगे की मिठाई कहते हैं उसको। गूंगे की मिठाई माना बोल नहीं सकते, पर उसका स्वाद तो जानते हैं ना क्या है। सभी भाई बहनों को विशेष आज के दिन बाबा का विशेष दिन है। और आज हालांकि बाबा का रथ अहमदाबाद तक पहुंच गया, लेकिन ये जो मौसम चेंज हुआ दिल्ली साइड में भी और इधर भी, उसका असर दादी के तबीयत पर ज़्यादा हुआ है। तो थोड़ा सा भी कह नहीं सकते कि आज आएंगे या नहीं। मेरे ख्याल में तो सुबह अनाउंस कर चुके हैं कि नहीं आएंगे। पर ऐसे टाइम पर क्या करते हैं फिर? संगठित योग और बाबा के महावाक्य जो इतनी अच्छी मुरलियां चली हैं, उनको रिपीट करेंगे। हाँ, किसी को ऐसा तो नहीं लगता हम इस बार बाबा से मिलने आए, दादी नहीं आई, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा तो होगा, होगा ना? अब यहां आकर के हमारा टेस्ट पेपर है कि ड्रामा पर हम कितना कायम रहते हैं। पुरुषार्थ किया, दादी अहमदाबाद तक दिल्ली से आ गई, 3 दिन हो गया है, लेकिन तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ आ सकें। आज उनका चेकिंग वगैरह हो जाएगी, दवाई भी कर रहे हैं। अगर कल तक ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। अभी आप तो रहेंगे ना, जल्दी तो नहीं है जाने की? हाँ? अपने घर में आए हो, जल्दी क्या है? कल अब के बाद तो ये मौका मिला है, इतने भाई बहनों का संग मिल रहा है, और सभी कैसे भाई बहने हैं? सभी पावन पावन हैं, सभी राजयोगी हैं, और सभी के मन में एक ही बात है, हम बाप समान बन जाएं। बाप समान बन जाएं तो हर एक के चेहरे पर क्या देखने में आएगा? बाप का ही चेहरा नजर आएगा। इसलिए हम सब अभी क्या करेंगे? बाप समान स्थिति में बैठकर थोड़ा बाबा की याद में रहें, तो देखें बाबा क्या नया नया अनुभव कराता है। उड़ेंगे, चलेंगे, चलेंगे या उड़ेंगे? हाँ? चलना सहज है या उड़ना सहज है? उड़ना। अच्छा, तो वही एक ही रस्म है। बाबा कहता है बस
स्वयं को आत्मा निश्चय कर। पूरा एक टिक मन बुद्धि से बाबा के संग में रहें। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं हमारे, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, तो उसका रस भी तो लेना चाहिए ना, कि सिर्फ गीत गाना है। तो अभी थोड़ा टाइम उसका रस लेने के लिए बैठना है। आता है गाना आप सबको? ये गीत आता है? हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा। भाई उबासी ना लो मेरे सामने। 10-12 मिनट जो बैठे तो शरीर यहाँ है, पर मन बुद्धि से हम उड़ करके सूक्ष्म वतन में जाना है या सीधा परम धाम में ही चले जाना है? चलो दोनों जगह होते आओ।